Welcome to Carb Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 से पहले हमने सारे एग्जाम्पल करा रखा है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 भी करा रखा है और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे होंगे। जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा इच्छुक रहता हूँ कि ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट हो कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं उनको बताऊं, उनको समझाऊं। क्योंकि आप लोग डर जाते हो मैथमेटिक्स से, डरना नहीं है, बहुत ही आसान होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ पर इनको क्या करना है, जो नीचे है ना इनका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। यदि बुक नहीं है तो बुक को आप लोग ले लीजिए। ठीक है, मार्केट में बुक मिल रही है। ठीक है ना। चलिए तो देखो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का ए नंबर -30 डिवाइडेड बाई 10 है ना। -30 डिवाइडेड बाई 10 इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेरे जैसा या आप लोग कॉपी के पीछे चले जाना या ऐसा एक मतलब छोटा सा पेज ले लेना। ठीक है, क्या करना है भाई, यहाँ पर -30 में 10 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो माइनस वाली बात होती है ना, माइनस को अभी छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे। सिर्फ देखो 30 में 10 से डिवाइड करना है, ऐसे आप लोग रफ में लिख लिया करो। अब 10 3 जा 30, ये 30 हमारा 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये देखो माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। जब दोनों जगह माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, -3 आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसका बनने वाला है। चलो बी नंबर लिखो, क्या है। बी नंबर है 50 डिवाइडेड बाई -5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 50 लिखोगे और 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, ये कट गया। जब जीरो को ऊपर से नीचे लिखते हैं ना तो यहाँ पर एक जीरो देना पड़ता है। तो ये देखो 10 टाइम्स में 50 कट जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 10। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सी देखते हैं। सी क्या है, -36 डिवाइडेड बाई -9 है ना। देखो यहाँ पर रफ में क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, यानी हमारा ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। चलो सी के बाद डी। डी है -49 डिवाइडेड बाई 49। ओके, अब देखो 49 में 49 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये तो 1 टाइम्स में हमारा 49 डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ से 1 आ गया। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, चलो डी भी हो गया। अब हम लोग ई को देखते हैं। ई क्या है, ई है 13 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ये मिल गया। अब आप लोग तो डर जाओगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ये 13 ज्यों का त्यों, डिवाइड। अब ये देखो, तो ये -2 है, अब +1 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1।
और ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब देखो तो 13 में 1 से डिवाइड करना है, 13 में 1 से डिवाइड करना है तो 1 1 टाइम्स में जाएगा, ये कट गया, ऊपर से 3 आया तो 1 को 3 टाइम्स में ये 3 हो जाएगा, यानी 13 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 13। अब ये प्लस और ये माइनस तो क्या लग जाएगा, माइनस। देखा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और ब्रैकेट में दिया रहे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा केयर करना। ई हो गया। अब एफ देखेंगे। एफ क्वेश्चन है कि 0 डिवाइडेड बाई -12 है, ठीक है। देखो याद रखना कि जीरो में कितना भी आप बड़े नंबर से, यहाँ 12 से करना है ना, जीरो में कितना भी बड़े नंबर से करोगे वो हमेशा हमारा जीरो ही होता है। मतलब जीरो होगा और उसमें कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा बड़ा कोई भी नंबर हो, वो हमेशा क्या कर देता है, जीरो ही कर देता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। याद है ना, जैसे जीरो से हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीपल करते हैं तो जीरो कर देता है, जस्ट वैसे ही जीरो में किसी भी नंबर से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। एफ के बाद जी देखो, जी है -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। -31 डिवाइडेड बाई, ये देखो -30 प्लस और -1 हो गया। यहाँ से -31 डिवाइडेड बाई, ये -30 और -1, ये -31 हो जाएगा। अब 31 में 31 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, देखो तो 31 को डिवाइड करना है 31 से तो 1 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 आ गया, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस वाली बात जरूर ध्यान देना है लास्ट में। जी के बाद एच देखो, एच है कि -36 डिवाइडेड बाई 12 और उसके डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। देखो 2 डिवाइड हमें मिल गया है, तो इस डिवाइड को कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट में रहता है ना उसको हम लोग करते हैं। तो 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हमारा हो जाएगा, क्योंकि 12 3 36 होता है। आप लोग रफ में करके देख लो, 36 में 12 से करोगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो एक इसमें चल जाएगा माइनस में, और डिवाइड है 3। अब देखो तो अब 3 में 3 से डिवाइड करना है कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स। ये माइनस है प्लस है तो माइनस लग जाएगा, आंसर, ठीक है ना। आसान है ना। आप लोग सही से देखोगे तो सारे क्वेश्चन इनमें आसान होंगे, ठीक है। एच के बाद आई, -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में है ना इनको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -6 प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड ये -2 प्लस 1 हो जाएगा। तो -6 देखो, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और ग्रेटर ये है ना तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब ये देखिए -2 प्लस 1, माइनस और प्लस माइनस होता है तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 पढ़िए, वेरीफाई डेट a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c। यहाँ पर a b c का वैल्यू है
और इनको क्या करना है, नॉट इक्वल टू आपको वेरीफाई करना है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो वेरीफाई करना है उनको लिख लेता हूँ, ठीक है। ए डिवाइडेड, सॉरी ब्लू पेन से कर लेता हूँ, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब पुट कर देंगे ए बी सी का वैल्यू, ठीक है। तो लिख देंगे पुट ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पर पुट द वैल्यू आप लिख लो, पुट द, अब से काट कर लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो जहाँ जहाँ ए है ए का वैल्यू, जहाँ बी है बी का वैल्यू, और जहाँ सी है सी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ए का है 12 डिवाइडेड बाई बी का है -4, ठीक है, और सी का है 2। नॉट इक्वल टू करना है, ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है -4 प्लस ए का वैल्यू है 12 और सी का वैल्यू है 2। जो है मैंने वही सेम रखा है, ध्यान देना, ठीक है। जो ए बी सी का वैल्यू है वही मैंने सेम यहाँ पर रख दिया। समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से समझो, हमें ये प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू बोला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ो। ये 12 का 12 डिवाइडेड बाई -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू, अभी देखो 12 में -4 से डिवाइड करना है, 4 3 जा 12, तो माइनस है तो -3। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस। अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में हो जाएगा। अब यहाँ देखो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 2 6 जा 12, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। नॉट इक्वल टू, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ओके, आपको लास्ट में ये कर देना है, क्योंकि हमें इक्वल नहीं दिखाना है, हमें नॉट इक्वल टू ही दिखाना है, ठीक है। चलो अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है। आपके पास बुक है ना? चलो ठीक है। ए इक्वल टू -10 और बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं जो वेरीफाई करना है उसको लिखता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। अब क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो -12, तो रखेंगे -12 डिवाइडेड बाई बी का है 1 और सी का भी 1। नॉट इक्वल टू रखना है, ए का वैल्यू -10, बी का वैल्यू 1 प्लस ए का वैल्यू -10 और सी का वैल्यू 1। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये -10 डिवाइडेड बाई 1 1 2 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू माइनस, देखो 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा,
ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस। 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ये माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस नॉट इक्वल टू ये -10 प्लस और माइनस -10। अब यहाँ देखो -5 नॉट इक्वल टू 10 देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, 10 20 हो गया, माइनस का साइन यहाँ पर दे देंगे। ये देखो दोनों इक्वल नहीं है, आंसर। यही तो वेरीफाई करना था। लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से एक बार बात कर लेना कॉल पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो ऐप पर। हाँ, जो बच्चे ऐप पर पढ़ना चाहते हैं उनको बताओ कि जो भी क्लास 7 का मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको कार्ब अकाडमी ऐप को, ठीक है, कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर लो डायरेक्ट ही कार्ब अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट 7th क्लास जो मैथ का फ़ी है 499 रुपीज़ है। साथ में यदि आपको नहीं ज्वाइन करना रहा है, इस नंबर पे अपने मम्मी पापा जो भी घर में बड़े लोग होंगे आपके पेरेंट्स 8383896119 पर आप कॉल करा के सर से बात करा लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे क्लास में ज्वाइन करना है, सर आपसे बात करेंगे, फिर आपको क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आपको अच्छे से क्लास करते रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 देखिए, और बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 3 में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बेस्ट मेथड बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत बच्चों को कठिन लगता है, मैं अक्सर देखते रहता हूँ, आपको नहीं लगने वाला, कन्फर्म कहा दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक मेथड बता देता हूँ। 369 को डिवाइड करना है, यहाँ पर कौन सा नंबर है जो रखने पर इस नंबर को 369 आ जाएगा। तो जब हमें यहाँ पर ध्यान देना, जब यहाँ पर फिल करना होता है तो ये जो दो नंबर है ना, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो क्या है भाई, 369 को 369 से, मतलब इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये देखो पूरा पूरा कट गया। ये जो 1 आया है ना, वहीं फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल कर देंगे। अब देखो ना, 369 में 1 से डिवाइड करोगे ना तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो मैंने कैसे पता किया, तो इनको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। जब यहाँ वाला फिल करना होता है तो इनको इनके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना होगा, इनको इनके साथ मैंने डिवाइड किया, 1 आया तो वहीं इसको यहाँ पर फिल कर देना है, हो गया कंप्लीट। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग को सॉल्व कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। बी नंबर है -75 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल टू -1। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इसके लिए बस देखो, आपसे मैंने बोला ना कि ये जो नंबर है ना, इनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 75 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 कितने, 7 टाइम्स में, ऊपर से 5 और 1 5 जा 5, कितने टाइम्स में, 75 टाइम्स में, क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, -1 को -75 से किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, 75, वही हमारा सेम आंसर यहाँ पर फिल कर देंगे, आंसर हो जाता है। ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसा आप लोग को ट्रिक ही बता दिया। अभी देखो सी नंबर, -206 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या फिल किया जाए कि 1 आ जाए। ठीक है, तो मैंने तो आपको ट्रिक बता दिया है ना कि इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 206 में 1 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, 0 उतारेंगे तो 0 देना पड़ेगा, ऊपर से 6 उतारे तो 6 टाइम्स में 6 हो गया, यानी 206 टाइम्स में हो जाएगा।
यहाँ पर जो आया ना डिवाइड करने के बाद बस यहाँ पर राइट कर देना है। अब ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी माइनस यहाँ पर होगा। समझ गए? कितना आसान है, सोच सकते हो आप लोग। ऐसे करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन ऐसे ट्रिक लगाओ बहुत फास्ट बनाओगे। -87 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर 87 है, तो क्या करोगे -87 में 87 से क्या कर देंगे डिवाइड। आ जाओ 87 में 87 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स में 87, तो यहाँ पर क्या फिल करना होगा 1। अब ये देखो ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस फिल कर देंगे, हो गया। समझ रहे हो ना? चलो डी के बाद ई देखो। अब ई देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -87। अब अलग चेंज हो गया। जब यहाँ पर फिल करना होता है तो ये जो यहाँ पर जो रहता है ना, ये इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा मल्टीप्लीकेशन, तो इनको और इनको मल्टीपल कर दो। देखो सिंपल मेथड 1 इंटू -87, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो -87 आएगा, यानी हमारा यहाँ पर -87 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर फिल करना होता है तो इनसे इनको डिवाइड करना होगा, और जब यहाँ पर फिल करना होता है तो ये वाला इनके साथ मल्टीपल कर देता है। बस यही सिंपल मेथड है, आप लोग सीख लो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ई के बाद एफ, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो 48 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 48, और ये प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कितना सिंपल है, बस मल्टीपल कर देना है, देखते ही बन जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखो 20 है डिवाइड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इक्वल टू -2, तो क्या करना होगा इस बार 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 10 जा 20, तो 10 आ गया। ब्लू से कर लेते हैं, ये 10 हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, जी के बाद एच देखो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पर फिल करना है ना, तो क्या करना है इन दोनों को मल्टीपल कर देना है, तो 4 3 जा 12, आई प्लस या माइनस, यहाँ पर माइनस। आंसर कितना सिंपल कितना आसान है, सोच सकते हो आप। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 क्या बोला है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 equal to -3. देखो इस तरह से जो लिखा गया है ना एक, ऐसे ही आपको 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर बनाना है। देखो कैसे बनेगा, मैं इस क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है, आप बस ध्यान दो। ठीक है, आपको क्या करना है 5 पेयर ऑफ इंटीजर बनाना है। ठीक है, 5 पेयर ऑफ इंटीजर बनाना है, तो इसके लिए पहले से एक एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ही ले लेता हूँ, पहला 5 बनाना है, तो मैंने ले लिया 9, -3। ठीक है, अब इसको मैं चेक करूँगा क्या हमारा -3 आना चाहिए सभी में, तो 9 को डिवाइड कर दूँगा -3 से, तो क्या आएगा -3, 3 3 जा 9। ऐसे ही आपको और लेना है, सेकंड ले लेता हूँ 12, -4। ठीक है, तो 12 में डिवाइड कर दो -4 से, तो कितना 4 3 जा 12, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही आपको 5 बनाना है। अब समझ गए ना? अब सोचो, अपने खुद से सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए, अपने मन से बनाओ, मैं जो लिखूँगा वो नहीं लिखना है, कुछ आप अलग सोचो। ठीक है, सोच लिए? चलो बहुत बढ़िया। क्या सोचे हैं आप? 15, बहुत बढ़िया। 15 -5 कर दो, तो 15 में डिवाइड कर दो -5 से, 5 3 जा 15, ये -3 आ गया। ऐसे ही 18 -6 कर लो, तो 18 में डिवाइड कर देंगे -6 से, तो क्या आ जाएगा -3। 5 नंबर में चलो,
21 कोमा -7। तो 21 को डिवाइड कर दो -7 से, 7 3 जा 21, ये माइनस, ये देखो आंसर। तो आप बहुत ही आसान मेथड से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, इतना पढ़ोगे बहुत काफ़ी है। पीछे का जो मैंने पढ़ा रखा है ना, उसको रिवीजन करते रहो, जो डाउट आता है मेरे से पूछा करो, मैं आपके लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। डेली 7 से 9, ठीक है। तो आपको डाउट क्लास में 7 से 9 जो चलती है, उसमें आप लोग कोई भी डाउट हो आप पूछो, मैसेज करो, शर्माते हो तो मैसेज कर दिया करो, मैं बताने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। हाँ, जो दोस्तों को आपको ज्वाइन करना होगा, जिन दोस्तों को, ठीक है, आप ज़रूर उनको इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करा दो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच।